आपके दिल में रहना है, करना है निर्माण अगर पाखंड मुक्त नव भारत का, निडर निर्भीक बेबाक सभी से जय भीम कहना है। उनके द्वारा किए गए महान कार्यों से प्रेरित ओजस्वी निर्भीक दिल प्रतिज्ञों महान व्यक्तित्व वाली लोकप्रिय नेता बहुजन की शेरनी राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व सांसद बहन कुमारी मायावती जी को पाकर वर्णातीत गौरव की अनुभूति से अनुप्राणित हो रहा हूँ एवं देश के प्रसिद्ध नेता और समाजसेवी मानवर कांशी राम साहब के चिन्हों पर चलते हुए मानवर काशी राम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबकी नेता, उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री रही, परम आदरणीय परम सम्मानित मान्य बहन कुमारी मायावती जी की रीतियों नीतियों में आस्था व्यक्त करते हुए बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र राष्ट्रीय संयोजक माननीय आकाश आनंद जी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज इस मधुबन विधानसभा की बैठक में हम सबके बीच में उपस्थित अध्यक्षता कर रहे पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष भाई भीम राजभर जी, हमारे बीच उपस्थित इंदू चौधरी जी, हरिश्चंद्र गौतम जी, शालिम अंसारी जी, इंदर राम जी, सुरेंद्र राजभर जी, जय भीम जी, राम प्रसाद चौधरी जी, सबिया जी, अरशद जमाल जी, अबुल कैस जी, JK आजाद जी, शैलेंद्र कुमार जी, राज विजय जी, हमारे बीच में उपस्थित भाई चितई राम जी, गौरी शंकर आजाद जी, रामनाथ चौहान जी, डोमा राम साहनी जी, हरिनाथ प्रसाद जी, उपस्थित हमारे श्री रविन्द्रनाथ सिंह जी, बबलू ठटेरा जी, आलोक मन जी, उमेश चंद मौर्य जी, संजीव पाल जी, कौशल चौहान जी, मनोज गुप्ता जी, भुल्लन सिंह जी, अरविंद श्रीवास्तव जी, विंध्याचल सिंह जी, रामाशय मौर्य जी, संजय चौहान जी, चंदय पासवान जी, ज्ञान प्रकाश मन जी, चंद्रभूषण सिंह, राम नयन साहनी जी, देवेंद्र सिंह जी, जिन साथियों का नाम लिया है उन साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिन साथियों का नाम नहीं ले पाया हूं उन साथियों से क्षमा चाहते हुए उनका और भी सम्मान करता हूं और सबसे ज्यादा सम्मान करता हूं जो सामने हमारे भाई और बहन बैठे हैं, सुबह 11 बजे से बैठने का काम कर रहे हैं, उनको हाथ जोड़ करके क्षमा चाहते हुए सादर जय भीम और प्रणाम करता हूं। साथियों, हमारे वक्ता साथियों ने आपके बीच में अपने विचारों को रखा, बात को रखा। ये शहीदों की धरती है। मान्य बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही। भरत भाई हम लोगों को लेकर के 28 किलोमीटर दूर से आए और वहां मधुबन विधानसभा आए। यहां ट्रिपल इंजन की सरकार का जो विकास देखा कि जब चल के आए पूरे शरीर में दर्द होने लगा, लेकिन जब आप लोगों का प्यार देखा तो सारा शरीर से दर्द गायब हो गया। मेरे साथियों, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। 5 मिनट बोलूं कि 10 मिनट बोलूं? 10 मिनट बोले। हमारे बहुत से नौजवान साथी हमारे साथ हैं। अरे हमारे बहुत सारे नौजवान साथी हमारे साथ है और रास्ते भर नारा लगा जय भीम जय भीम। मैं नौजवान साथियों से एक बात जरूर कहूंगा, चुनाव आने वाला है। मेरे साथियों, सावधान हो जाना, पढ़ लिख करके ज्ञानी हो जाना। मान्या बहन जी ने एक किताब लिखी, बहुजन समाज और उसकी राजनीति। जब पहला पन्ना पलटोगे तो मान्या बहन जी ने लिखा है कि किसी समाज को मिटाना है तो उसके इतिहास को मिटा दो, और अगर किसी समाज को जगाना है तो उसके इतिहास को बता दो। हे मेरे नौजवान साथियों, खास तौर पर जो बहुजन समाज पार्टी के मूल हैं, जो हमारे समाज के और जो बहुजन समाज पार्टी के मूल हैं, मैं उन नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि सोचो मेरे साथियों, 14 अप्रैल सन 1891 में जब इस भारत देश की धरती पर परम पूज्य बाबा साहब का जन्म हुआ तो हमारे समाज के लोगों को मान सम्मान से पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। परम पूज्य बाबा साहब जाते थे, 3 शर्तों के साथ पढ़े। पहली शर्त थी पढ़ने जब आएंगे बाहर बैठकर पढ़ेंगे, अपने बैठने का टाट लेकर के आएंगे। और तीसरी जो शर्त थी, सबसे बड़ी शर्त, कि विद्यालय में एक ऐसी चीज थी
जिसको बाबा साहब देख सकते थे लेकिन छू नहीं सकते। वो था पानी का घड़ा। और परम पूज्य बाबा साहब पढ़े, इस देश की, भारत देश की सामाजिक व्यवस्था ने जिन हमारे बाबा साहब को मान सम्मान से पढ़ने नहीं दिया, ए मेरे नौजवान साथियों, मैं जब सबसे कम उम्र में बनकर के विधान परिषद में नेता गया तो उस सदन में भी बड़े गर्व से कहता था और आप सबके सामने भी कहता हूं कि जिन हमारे बाबा साहब को इस भारत देश की संवैधानिक, जिस हमारे बाबा साहब को इस देश की सामाजिक व्यवस्था ने मान सम्मान से पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, अगर वो भारत देश चलता है आज तो हमारे बाबा साहब के लिखे संविधान की बदौलत चलता है। मेरे साथियों, जब बहुजन समाज पार्टी बनी, लोगों ने कहा बीएसपी मानवर काशीराम साहब मान्या बहन जी ने बना लिया, लेकिन इनके विधायक नहीं बनेंगे, विधायक भी बने। लोगों ने कहा सांसद नहीं बनेंगे, सांसद भी बने। और लोगों ने कहा विधायक सांसद नहीं बन गए, लेकिन इनकी कभी सरकार नहीं बनेगी। धन्य है मान्या बहन जी, जिन्होंने जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश, जो भारत देश का सबसे बड़ा राज्य है, 4 बार सरकार बना करके इतिहास लिखने का काम किया। मेरे साथियों, हमारा एक भाई है, अभी पिछली बार जिक्र किए थे, हमारा एक भाई है, वो जहां जाता है, अभी गया था जंतर मंतर में और कहा मानवर काशीराम साहब का मिशन हम चला रहे हैं। और जंतर मंतर में गए और कहा ये पुलिस वाले जो हैं, अगर मेरे भाइयों पर लाठी चलाएंगे तो सबसे पहले मुझे लाठी मारनी पड़ेगी। अगर ये लाठी भी चलाएं, गोली भी चलाएं, तो सबसे पहले आपका भाई जा करके उसके सामने खड़ा होने का काम करेगा। और जब लाठी चली, बैनर गन चली, जब वो धुआं वाला बम फेंका गया, तो भाई हमारा जाकर के संसद भवन में जाकर के लेट गया और आराम करने लगा। और वहीं से कहा वहां संघर्ष नहीं कर पाएंगे, अब हम सारा संघर्ष यहीं करने का काम करेंगे। परम पूज्य बाबा साहब ने इसलिए संविधान नहीं लिखा था, परम पूज्य बाबा साहब ने इसलिए संविधान लिखा था कि आज हम कमजोर हैं और जो कमजोर लोग हैं इस संविधान की बदौलत अपनी लड़ाई को लड़ करके हक और अधिकार को पाने का काम करें। धन्य है मानवर साहब, जिन्होंने ये मिशन चलाया। वो कहते हैं हम मानवर साहब का मिशन चला रहे हैं। मानवर साहब से एक बार अटल जी ने, अडवाणी जी ने कहा था कि मानवर साहब आप इस देश के राष्ट्रपति बन जाओ, तो मानवर साहब ने कहा था मुझे राष्ट्रपति मत बनाओ, अगर बनाना है तो प्रधानमंत्री बनाओ। प्रधानमंत्री इसलिए बनाओ कि जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो इस भारत देश के सर्व समाज के दबे कुचले लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। अरे जिन मानवर काशीराम साहब ने इस देश के सबसे बड़े पद, राष्ट्रपति के पद को ठुकरा दिया, उनके मिशन का, मानवर काशीराम साहब के मिशन का चलाने का दावा करने वाला वो हमारा भाई जो 2 सीट के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया के यहां रोने का काम करना। इसलिए मेरे साथियों, आपको सावधान रहना है, आगे बढ़ना है। जब 2007 से 12 की सरकार थी, मान्या बहन जी ने विकास किया और विकास करके आगे बढ़ने का काम किया, सब तरफ विकास किया। और अगर मान्या बहन जी ने इस भारत देश में सबसे बड़ा काम किया और आज भी इकलौती मुख्यमंत्री मानी जाती हैं जिन्होंने कानून से कानून का राज स्थापित किया। मेरे दोस्तों, आज जो ये बुलडोजर चलता है, आज लोग कहते हैं अपराधी भाग गए। मेरे साथियों, जब मान्या बहन जी मुख्यमंत्री बनती थी तो बड़े से बड़ा गुंडा जब मधुबन बाजार में जाता था तो छोटे से छोटा बालक उसे रोक करके उसकी आंख में आंख डाल करके कहता था कि अब तेरा क्या होगा रे कालिया। और इस बात को कहता था 2012 में अखिलेश जी आए, राहुल जी आए, उन्होंने कहा कि सारा पैसा हाथी खा गया। मान्या बहन जी ने अपने महापुरुषों का सम्मान किया, उन्होंने कहा सारा पैसा हाथी खा गया। हमारे महापुरुषों के स्मारक को क्या क्या कहने का काम किया। और हमारी सरकार चली गई। जब सरकार चली गई तो मान्या बहन जी ने आगरा के अंदर क्या कहा कि मेरी सरकार चाहे जीवन भर बने चाहे ना बने, लेकिन मैं अपने महापुरुषों का सम्मान छोड़ने का काम नहीं करूंगी। और आज आप देखिए, वही बहुजन समाज पार्टी
बाबा साहब मानवर काशीराम साहब, और आज चाहे ज्योतिबाराव फूले जी हो, पेरियार जी हो, आज इस मुकाम पर हैं कि आज आप देखते होंगे सपा और भाजपा वाले अपने महापुरुष भी बदलने का काम कर दिए। इनके महापुरुष बदल गए। ये जिन बाबा साहब का पोस्टर में फोटो नहीं लगने देते थे, अब कहते हैं नहीं हम जयंती मनाएंगे, मानवर काशीराम साहब की जयंती मनाएंगे। आप समझदार हो, ये किस प्रकार से जयंती मनाने का काम करेंगे। मेरे साथियों, मेरा आप सबसे निवेदन है, 2012 से 17 चली, 2012 से 17 में सरकार चली और ऐसी सरकार चली कि उन्होंने कहा मुफ्त में लैपटॉप देंगे, टेबलेट दे देंगे, बस फ्री कर देंगे, पता नहीं क्या क्या फ्री कर देंगे। और जब सरकार बनी तो क्या मिला? फ्री में लात मिला, जूता मिला, घूसा मिला। मानवर साहब नारा दिए थे जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। इन्होंने नारा दिया कि जो जमीन खाली है वो जमीन हमारी। ये भी गए। फिर 17 में सरकार आई, 17 में सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, बुलडोजर आया, ईडी आया, सीबीआई आई, बोले अब सब कोई काम नहीं कर पाया, अब हम करेंगे। 14 में मोदी जी आए, और मोदी जी आते थे जब मंच पर बोलते थे तो मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा, एक ही उनके लिए बात कहूंगा कि जब बुलडोजर आया, मोदी जी की बात, जब बुलडोजर आया और मोदी जी आए, आप लोग यमराज जी को जानते हैं नहीं जानते हैं? यमराज जी को जानते हैं? अरे वही जो ले जाते हैं, जानते हैं नहीं जानते हैं? एक बार यमराज जी ने कहा चित्रगुप्त को बुला करके, चित्रगुप्त उनका लेखा जोखा रखते हैं, कहे ऐसा करो चित्रगुप्त, एक ऐसा घंटा लगाओ कि अगर नीचे कोई असत्य वचन करे तो घंटा बोले टन। लगा दिया उन्होंने। अब 14 से पहले एक बार दो बार बोला करता था, और जब 14 आया तो घंटा सुबह से शाम तक बोलने लगा टन 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 टन। अब यमराज जी की पत्नी डिस्टर्ब, बच्चे डिस्टर्ब, बुलाया और कहा कि भाई आपने गलत घंटा लगा दिया है, इसको सही करो नहीं तुम्हें फांसी में चढ़ा देंगे। चित्रगुप्त जी गए, रिपेयरिंग करके गए, घंटा बचा, मतलब रुका ही नहीं, फिर बोलने लगा। फिर गुस्से में बुलाए, फांसी का तख्ता बना दिए। चित्रगुप्त ने कहा कि हे प्रभु मेरी जान बख्श दीजिए, इस घंटे में कोई कमी नहीं है, आप धरती पे झांक करके देखिए, मान ली मोदी जी सुबह से लेकर शाम तक जो भाषण देते हैं उसमें केवल असत्य वचन ही करने का काम करते हैं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बुलडोजर आया, मोदी जी कहते हैं बुलडोजर आया, कहता है, और मोदी जी कहते हैं मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। अरे हम बाबा साहब के मानने वाले, मानवर साहब के मानने वाले, मान्या बहन जी के सिपाही हैं। जब तक इस प्रदेश और देश को हम सुधार नहीं दे देंगे तब तक हम झोला लेकर कहीं जाने वाले लोग नहीं हैं। मेरे साथियों, भाजपा की सरकार आई और उन्होंने क्या चलाया? पहले चला जो जमीन खाली है वो जमीन हमारी है, और फिर आया बुलडोजर और वो आया। मेरे साथियों, निश्चित तौर पर आप लोगों को सोचना होगा कि अगर इस प्रदेश में कानून से कानून का कोई राज स्थापित करता है तो केवल एक नेता है, माननीय बहन कुमारी मायावती जी। इसलिए मेरे साथियों, ये विधानसभा माली सालिम अंसारी साहब बता रहे थे कि 4 बार जीते हैं, आपको 5वीं बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है कि नहीं बनाना है? तो 5वीं बार आपको विधायक बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा ना। तो मान्या बहन जी ने आपके बीच प्रत्याशी भेजने का काम किया, और बहुत मजबूत प्रत्याशी भेजने का काम किया। अभी जब हम लोग आए, रास्ते में इतनी भीड़ थी, यहां भी बहुत भीड़ थी। ए मेरे साथियों, आप लोग चूकना मत। इस बार आपके बीच में बहुत ही योग, बहुत ही संघर्षशील और बहुत ही अच्छी छवि वाले इस विधानसभा क्षेत्र 353 मधुबन मऊ से मान्य बहन जी ने भरत भैया को टिकट देने का काम किया है, इनको प्रभारी प्रत्याशी बनाया है। आप सब साथियों से निवेदन है।
कि आप सब भरत भैया को जिताएं इस विधानसभा से 5वीं बार। आइए। बहुत बहुत बधाई आप। पांचवी बार इस विधानसभा से विधायक बनाए और 5वीं बार ही माननीय बहन कुमारी मायावती जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। मेरे साथियों, इस 4 लाइन के साथ अपनी बात को खत्म करूं कि पराजय एक सबक है, पराजय एक सबक है। स्वीकार करो, स्वीकार करो, कहां क्या कमी रही सोचो और विचार करो। बिना कुछ किए ही कभी जय जयकार नहीं होती और संघर्ष करने वाले की कभी हार नहीं होती। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीर की धरती मधुबन से ये आशा और उम्मीद करते हुए कि आने वाले चुनाव में आप बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भाई भरत भैया को जिता करके भेजने का काम करेंगे, जिससे 5वीं बार माननीय बहन जी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बने। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, बहुत बहुत धन्यवाद।